बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 7 की जनरल साइंस। तो इसमें देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर, उसका पहला टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट। तो इस जो है बुक में हम लोग क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है प्लांट सिस्टम्स। तो इसमें हम प्लांट रिलेटेड पढ़ेंगे। ये किस में आता है, कौन सी ब्रांच में आता है साइंस की? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में ना ये 3 चैप्टर्स आते हैं। पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी एंड डिजीज। प्लांट सिस्टम आता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी एंड डिजीज। मतलब बायोलॉजी लाइफ से रिलेटेड जो स्टडी है उसे हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ये 3 चैप्टर्स उसमें से हमने स्टडी करना है क्लास 7 में। आ गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम देखेंगे, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखेंगे, केमिकल बॉन्ड्स देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे। तो ये आ जाते हैं केमिस्ट्री में। आ गया फिजिक्स। इसमें देखेंगे हम फोर्स एंड मोशन, वेव्स एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर। आ गया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें देखेंगे टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, अर्थ एंड स्पेस। तो हम बाकायदा शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 प्लांट सिस्टम्स। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 प्लांट सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे रूट सिस्टम, शॉर्ट सिस्टम, उसमें आगे फर्दर उनकी डिटेल्स देखेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, इनको डिटेल से देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो वोकैबुलरी है वो दी है रूट हेयर्स, वेस्कुलर बंडल, मेसोफिल सेल, क्लोरोफिल, स्टोमेटा एंड ट्रांसपायरेशन। तो पहले रूट हेयर्स, तो ये नाम से पता चल रहा है जो प्लांट्स रूट्स एंड एपिडर्मल सेल पे की आउट ग्रोथ होती है, जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। तो ये जो प्लांट्स रूट्स होती हैं ना, उनके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उन पे आउट ग्रोथ होती हैं, जो कि सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती हैं। आ गया वेस्कुलर बंडल। इसके अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है ये वाटर की कंडक्शन करता है प्लांट बॉडी पे, और जो फ्लोएम है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। जो मेसोफिल सेल है ये मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प कर रहे होते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड में। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि लाइट को अब्सॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ओपनिंग होती हैं प्लांट के पत्तों में, तो छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। तो इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करते हैं, और जो एक्स्ट्रा कोई वाटर होता है वो रिमूव करते हैं। ट्रांसपायरेशन मतलब इसमें होता है एक्स्ट्रा जो वाटर होता है प्लांट्स के जो एयर पार्ट्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं या लॉस कर देते हैं। तो मज़ीद हम लोग इनको डिटेल से देखते हैं आगे। पीछे इनकी डिटेल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पीछे हम लोगों ने इनको काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया 6th क्लास में। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स हैं, रूट एंड शॉर्ट सिस्टम्स इन प्लांट है, साइलम एंड फ्लोएम है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट है, ये रूट होता है। ये जो नीचे वाली होती है सॉइल में ये रूट होती है, उसके ऊपर जो होता है स्टेम होता है, ये जो पत्ते होते हैं इनको लीफ बोलते हैं। ये देखें ये रूट है, फिर ये स्टेम है, इसके ऊपर लीफ लगे हुए हैं, ये फ्रूट है, और ये फ्लावर्स उस पर लगते हैं। तो ये जो है एक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स है। हम लोगों ने उनसे थोड़ी सी एक्टिविटी करवाई है कि अगर कोई ये स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे सी लिख देना, अगर इन करेक्टर्स के आगे आई लिख देना, उसे करेक्ट कर रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट है लीव्स इन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। तो कह रहा है जो प्लांट्स के लीव्स हैं ये सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो रूट्स करती हैं। तो ये है इनकरेक्ट लिख देना, आई लिख देना, और साथ आगे लिख देना रूट्स इन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। तो ये जो है रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्लांट में। अगर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है उधर होती है। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स वो कौन से होते हैं, जैसा रूट हो गया तो ये अंडरग्राउंड पार्ट है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जो जाइलम टिश्यू है ये वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, तो ये जो है वाटर कंडक्ट करवाता है रूट से लीव तक। तो ये सही है क्या गलत है? तो करेक्ट, तो ये करेक्ट है, तो जाइलम ही करवाता है। आगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे रूट एंड शॉर्ट सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो आ गया रूट एंड शॉर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूट सिस्टम। तो रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट्स के,
जो कि स्पेशलाइज्ड सिस्टम बनाती हैं कि जो वाटर और जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुँचाएँ ताकि प्लांट जो है वो ग्रो कर सकें ईजीली। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो है ये एक रूट है पूरी, ठीक है। और ये जो पहली है ये लंबी सारी, ये प्राइमरी रूट इसे बोलते हैं। आगे फर्दर इसकी ब्रांचेज है, या ये इससे जो ब्रांच की इसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं। अब सेकेंडरी रूट के आगे भी फर्दर ब्रांचेज है, तो इसे क्या बोलते हैं, टर्शरी रूट। तो पहले जो है प्राइमरी रूट है, फिर आगे उसकी जो ब्रांच निकली है वो सेकेंडरी रूट है, फिर आगे फर्दर उसके सेकेंडरी रूट से भी आगे ब्रांचेस निकली हैं तो उसे टर्शरी रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका इतना सा पार्ट देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे जो है रूट के इसके रूट कैप होती है, रूट हेयर्स होते हैं, जो कि इससे ग्रो करने में काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन में हो रही होती है, जिसको जैसे ये जो है वो सॉइल में काफ़ी डीप चले जाते हैं और जो है उसे ग्रिप देते हैं प्लांट को सॉइल में। जो रूट हेयर्स हैं ये वाटर और जो मिनरल्स है ये अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो मज़ीद हम लोग देखते हैं, roots are the underground parts of the plants forming a system specialized for absorption of water and minerals from the soil। जो रूट है ये अंडरग्राउंड पार्ट्स है प्लांट के, जो कि स्पेशलाइज्ड सिस्टम बनाते हैं, जो सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे प्लांट ग्रो करते हैं। फिर ये रूट सिस्टम दिखाया हुआ है, ये प्राइमरी रूट है, आगे से जो फर्दर ब्रांच निकले वो सेकेंडरी, या सेकेंडरी से आगे जो फर्दर निकले वो टर्शियरी रूट है। फर्दर ऑब्जर्व किया, इसे एक्समाइन किया, तो इसमें रूट कैप है और रूट हेयर्स है और डिफरेंट रीजन्स बताए हुए हैं। आगे थोड़ा सा जाइगोट का भी बताया हुआ है कि जाइगोट क्या होता है। ये फर्स्ट सेल होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल में फ्यूजन होती है मेल और फीमेल सेल की, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो जो मेल और जब फीमेल सेल जो है फ्यूज़ करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं। तो आगे फिर जाइगोट की ग्रोथ और सेल डिवीजन से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनिशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। जाइगोट से भी क्या बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड होकर ग्रो करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट करवाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और टैप रूट। पहली जड़ होती है जब के एम्ब्रियो के रेडिकल से ग्रो करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट और टैप रूट। तो इसे जो प्राइमरी रूट बोलते हैं या टैप रूट। द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और टैप रूट। एम्ब्रियो के रेडिकल से जो इनिशियल जो रूट ग्रो करती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट और टैप रूट। इट्स फर्दर ब्रांचेस फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट सिस्टम। तो इसके जो फर्दर ब्रांचेस होती हैं ये सेकेंडरी बनाती है, सेकेंडरी से आगे टर्शियरी रूट सिस्टम बनाती है। द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फॉर्म्ड बाय द सेल स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रोथ। तो जो इनकी टिप्स होती हैं रूट सिस्टम की भी और शूट सिस्टम की भी, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, स्पेशलाइज सेल बना रहे होते हैं जो कि ग्रोथ में फिर इनको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं। दीज सेल इंक्रीज इन नंबर ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। तो ये जो सेल हैं फिर सेल डिवीजन रैपिड सेल डिवीजन करते हैं। तो ये जो सेल्स हैं तो ये रैपिड सेल डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से ये फिर इनकी जल्दी ग्रो हो रही होती है। रूट टिप इज़ कवर्ड बाय हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का रूट कैप। जो रूट टिप होती है ये किससे कवर होती है, हार्ड और प्रोटेक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है इससे कवर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ये इसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसका ये काम है कि जो न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल्स होते हैं इनको डैमेज होने से भी बचाती है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस करने से भी बचाती है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होने से भी बचाती है और डैमेज होने से भी बचाती है। और ये इसका फर्दर और क्या काम है, इट इनेबल्स रूट टिप्स टू ग्रो थ्रू सॉइल। तो ये रूट टिप्स है उसको सॉइल में ग्रो करने में भी हेल्प कर रही होती है। मोर एंड मोर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय रैपिड सेल डिवीजन इन दिस रीजन causing the root to grow deep into the soil and elongate the root behind। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रैपिड सेल डिवीजन हो रही थी इस रीजन में, इस वजह से जो रूट की ग्रो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, जो कि सॉइल में जा रही होती है, डीप हो रही होती है, और जो रूट है वो काफ़ी इलोंगेट हो रही होती है। द रीजन ऑफ मेच्योरेशन हैज़ रूट हेयर्स। जो इसके मेच्योर होने का रीजन है वो रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल। तो इसका काम क्या है, ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो सके, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट्स लाइक ग्रासीज एंड स्ट्रॉबेरी हैव थ्रेड लाइक रूट्स। प्लांट्स जैसा ग्रासीज हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी, इनकी जो रूट्स होती हैं वो थ्रेड लाइक होती हैं। सो स्प्रेड इन सॉइल बट नॉट ग्रोइंग डीप। मतलब सॉइल में स्प्रेड तो कर जाती हैं लेकिन वो डीप नहीं होती इतनी ज़्यादा। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इनको रूट्स को क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या कौन सी डिफाइन मिल गई, फाइब्रस रूट की भी मिल गई है, रूट कैप की भी मिल गई है। यहाँ पे हम लोगों ने हमें बताया जाइगोट का एम्ब्रियो का।
ये जो है ये टैप रूट की एग्जांपल है। मतलब ये देखिए सिंगल ही रूट है, थोड़े से बस इसके ब्रांचेज हैं। और जब फाइब्रस रूट है इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है रूट्स का। तो ये डीप नहीं होती, लेकिन ये जो सॉइल में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती हैं, ग्रास जिस तरह हो गया। तो ये उसकी एग्जांपल है, ये फाइब्रस रूट इसे बोलते हैं। तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो सारा रूट का बाहर वाला सिस्टम था। अब देखते हैं रूट का अंदर वाला सिस्टम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट में अगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट देखें तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें एपिडर्मस होते हैं। एपिडर्मस के ऊपर रूट हेयर होते हैं, उसके अंदर जो होती है कॉर्टेक्स होती है, फिर उसके आगे एंडोडर्मस होती है, फिर आगे वेस्कुलर बंडल होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो द मेन पार्ट्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स आर एपिडर्मस, एपिडर्मस होती है जो आउटर लेयर होती है, कॉर्टेक्स होता है उसके नीचे, फिर उसके नीचे एंडोडर्मस होता है, एंड वेस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट। तो उन लोगों ने ये जो है वो अरेंजमेंट दिखाई हुआ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। मतलब सबसे पहले एपिडर्मस होते हैं, उसके ऊपर रूट हेयर्स होते हैं जो कि सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके आगे कॉर्टेक्स होती है, उसके आगे एंडोडर्मस होता है, उसके आगे फ्लोएम और फिर जाइलम। इसे कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। सबसे पहले एपिडर्मस, ये आउटर लेयर होती है, थिन वॉल सेल होते हैं, उनमें जो है यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होती है जिससे क्या बोलते हैं रूट हेयर्स बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करती है और एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल की जो एब्जॉर्प्शन है सॉइल से उसमें हेल्प कर रही होती है। एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स कॉल्ड रूट हेयर्स। तो जो एपिडर्मस सेल है ये जो एपिडर्मस है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिन वॉल सेल्स होते हैं जो कि उनमें यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होती है जिसे रूट हेयर्स बोलते हैं। एपिडर्मस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये सॉइल से वाटर और मिनरल लेके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होती है एपिडर्मस लेयर। आगे देखते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के आगे आगे हम लोग देखते हैं कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मस के आगे कौन सी लेयर होती है? कॉर्टेक्स होती है। तो ये जो होती है काफ़ी लेयर्स, मैनी लेयर्स होती हैं, थिन वॉल होता है और राउंडेड सेल होते हैं इनमें। तो ये हेल्प कर रही होती है वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको एपिडर्मस ले रही होती है, फिर ये जाइलम और फ्लोएम तक पहुँचाने में हेल्प कर रही होती है। तो इनसाइड द एपिडर्मस मैनी लेयर्स ऑफ थिन वॉल एंड राउंडेड सेल फॉर्म कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मस के आगे जो है वो थिन वॉल और राउंड सेल जो होती हैं लेयर्स वो कॉर्टेक्स बनाती हैं। वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स इन एपिडर्मस are transported towards xylem through cortex of for onward conduction of to leaves। तो जो वाटर और मिनरल्स होती हैं रूट हेयर्स जो एब्जॉर्ब करते हैं एपिडर्मस की लेयर पे, वो जाइलम की तरफ ट्रांसफ़र करती हैं, कॉर्टेक्स के थ्रू करती हैं, जो कि फिर बाद में लीव्स को पहुंचाना होता है, उनको कंडक्ट करना होता है। आगे एंडोडर्मस, इसमें बैरल शेप सेल्स होते हैं, मतलब सर्कुलर शेप्ड सेल्स होते हैं। ऐसा ये देखेंगे जो है ये बैरल शेप्ड सेल है, ये एंडोडर्मस है। ये जो है वाटर और जो हार्मोन्स हैं उनकी मूवमेंट को रेगुलेट करती है। एंडोडर्मस अंडर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स इज कॉल्ड एंडोडर्मस। जो कॉर्टेक्स की इंडर मोस्ट लेयर होती है वो बैरल शेप्ड सेल में कंसिस्ट होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एंडोडर्मस बोलते हैं। तो ये वाली जो लेयर है ये जो ब्राउन सी नज़र आ रही है गोलाई में, ये एंडोडर्मस है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स। तो ये जो वाटर और हार्मोन्स की मूवमेंट को रेगुलेट करती है। इनटू एंड आउट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर या बाहर जो है ये वाटर और जो हार्मोन्स हैं इनकी मूवमेंट को रेगुलेट करती है। आगे वेस्कुलर सिस्टम, इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जो है वो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन करके ये सारे प्लांट्स के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है लीव से रूट्स की तरफ और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ। तो जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म वेस्कुलर सिस्टम। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स थ्रू स्टेम। तो ये जो है मिनरल जो वाटर है ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, तो ये पत्तों तक पहुंचाते हैं स्टेम के ज़रिए। और जो फ्लोएम है ये फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं पत्तों से जड़ों की तरफ और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसमें हम लोगों ने यही बताया कि डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ये सारा प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन होती क्या है? तो इसमें ये डिफ्यूजन होती है कि जहाँ से जो हायर कंसनट्रेशन होती है मालिक्यूल्स की वो लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं मालिक्यूल। तो यहाँ पे जो वाटर जो है वो सॉइल में जो है उसकी कंसनट्रेशन हाई होती है वाटर की, मिनरल्स की, तो प्लांट्स में कम होती है, तो वो फिर हायर से लोअर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। जो सॉइल होती है उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो फिर प्लांट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे कंसनट्रेशन की लो होती है वाटर की और मिनरल्स की। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स सॉइल से रूट के थ्रू। इन लोगों ने बोला हुआ है कि एक्टिविटी करें कि उसका एक जो है वो थोड़ा सा पार्ट का था रूट का,
और जो है वो फिर उसका ट्रांसफर सेक्शन जो है वो ऑब्जर्व करें अंडर माइक्रोस्कोप और उसे फिर आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे जो है ये रूट हेयर्स है, ये जो है ये वाली एपिडर्मिस है और ये आगे जो है इसके कॉर्टेक्स है। फिर आगे जो सर्कुलर है ये बैरल शेप जो है ये एंडोडर्मिस है। फिर आगे वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोइम आते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की और खुशी दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।